हेलो बच्चों, आज हम लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा 2013 का गणित का पेपर हल किया जाएगा। इसका पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर भागे यक्स बटा वाई। ये भिन्न का भाग है और भिन्न के भाग को हल करने के लिए क्या करते हैं, भिन्न को गुणा में तब्दील कर देते हैं। इसके लिए दूसरे भिन्न का अंश हर में और हर अंश में बदल जाता है। तो इसको क्या लिखेंगे, यक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर गुणित ये चला जाएगा, ये हर वाई ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे जाएगा वाई बाई एक्स। अब क्या होगा, क्योंकि यक्स स्क्वायर है यहाँ है एक घात, तो इसका दो घात में से एक कट जाएगा, एक घात तो बचेगा सिर्फ एक्स। इसका भी दो घात में से एक घात कटेगा, बचेगा वाई। उत्तर क्या आएगा, यक्स बटा वाई, यक्स बटा वाई। तो चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे यक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे यक्स प्लस वाई। अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहते, इसका गुणनखंड क्या होगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का है। तो एक कोष्टक में होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो इसका गुणनखंड क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो इसका क्या आएगा, एक कोष्टक में यक्स प्लस वाई और दूसरे कोष्टक में यक्स माइनस वाई। क्योंकि बटे यक्स प्लस वाई है तो यक्स प्लस वाई है, तो इस यक्स प्लस वाई से यक्स प्लस वाई कट जाएगा, बचेगा क्या, यक्स माइनस वाई। आएगा क्या, यक्स माइनस वाई। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है लड़का अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। 3 साल पहले लड़के की उम्र पिता की उम्र का 6वां हिस्सा था, तो लड़के की वर्तमान उम्र होगी। माना ये है पिता और ये है लड़का। पिता की उम्र मान लिया मैंने यक्स, तो लड़के की उम्र कितनी हो जाएगी, यक्स माइनस 25, क्योंकि लड़का पिता से 25 वर्ष छोटा है। 3 साल पहले, 3 साल पहले क्या है, 3 साल पहले पिता की उम्र कितनी थी, यक्स माइनस 3। और 3 साल पहले लड़के की उम्र कितनी थी, यक्स माइनस 25 और माइनस 3, इतना होगा। और कह रहे हैं कि 3 साल पहले लड़के की उम्र 3 साल पहले कितनी थी, यक्स माइनस 28। पिता की उम्र कितनी थी, यक्स माइनस 3। लड़के की उम्र इस उम्र का 6वां हिस्सा था, तो इतना बटे 6। अब इस समीकरण को हल कर दे, तो यक्स माइनस 3 बराबर 6 का गुणा हो जाएगा, 6 गुणित यक्स माइनस 28 गुणा कर दे। यक्स माइनस 3 बराबर 6 और माइनस 6 के 6 के 8 हाथ में 4, 6 दूना 12 4 16। अब इसको इस पार लाएं तो हो जाएगा प्लस 160 8 68 और माइनस 3, 168 माइनस 3 बराबर 6x। इसको उस पर ले जाना माइनस आएगा, माइनस एक्स। तो क्या जाए 165 अब बराबर कितना, 5x। तो x बराबर क्या आएगा, 165 भागे 5, 5 15, 5 एक 5 पिता की उम्र कितनी है, 33 वर्ष। लड़का उनसे 25 साल छोटा है, तो पिता की उम्र लड़के की उम्र कितनी, 33 माइनस 25, 5 3 8 साल। कितना साल, 8 साल। बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी, 8 साल। अगला प्रश्न है 2 पे घाते यक्स बराबर 8। तो यक्स का मान निकालना है। इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 पे घाते 3 के रूप में, क्योंकि 2 पे घाते यक्स बराबर 2 पे घाते 3, तो आधार समान है तो घात भी समान हो, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है यक्स प्लस 1/x बराबर 2, तो यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। यक्स प्लस 1/x बराबर 2, इस दोनों पक्षों का वर्ग कर दे, यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा। क्या आएगा, यक्स प्लस 1/x, दोनों पक्षों का वर्ग हम कर रहे हैं, स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर प्लस 2ab
2 गुणिते एक्स गुणिते 1/x बराबर 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया 2। सिंपली क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये है 2, उस पर पक्षांतर होगा तो जाएगा -2। 4 - 2 बराबर कितना आएगा, 2। क्या आएगा उत्तर, 2। अब है 5000 का 30% होगा, अगला प्रश्न है 5000 का, अगला प्रश्न है 5000 का 30% होगा। 5000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का 30%, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो 5000 का मतलब होता है गुणा 30%, को यदि अंक संख्या अंक में लिखे तो 30% मतलब इतना बटे 100। ये 0 1 0 कटा, 1 0 1 कटा, 5 तिहाई 1500, कितना 1500। अगला प्रश्न है यक्स माइनस 1/x गुणिते यक्स प्लस 1/x गुणिते एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होगा। प्रश्न है यक्स माइनस 1/x इंटू यक्स प्लस 1/x फिर गुणिते यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। ये देखिए, यदि हम यहाँ पर माने x बराबर a, 1/x बराबर b, तो a माइनस बी ए प्लस बी टाइप का है, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि ये देखिए, इसको हम मान ले a, इसको मान ले b, इसको है ये हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो क्या है a माइनस बी है a प्लस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को गुणा करे तो आता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। फिर ये तीसरा पद वही रहने दे, एक्स स्क्वायर अब प्लस 1/x स्क्वायर, फिर a माइनस बी ए प्लस बी टाइप का है, इसका मतलब इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अब माइनस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। क्या आएगा, 1/x पे घाते 4 माइनस 1/x पे घाते 4, कितना आएगा, तीसरा क्वेश्चन उत्तर। अगला प्रश्न है एक तार वृत्ताकार के रूप में जिसकी त्रिज्या 28 सेमी है, यदि इसी तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल। एक तार कुछ ऐसा है, इसकी त्रिज्या है कितनी, 28 सेमी, कितनी 28 सेमी, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, आर त्रिज्या की वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, तो 28 सेमी त्रिज्या की वृत्त का परिमाप हो जाएगा 2 गुणित पाई का मान 22/7, 22/7 गुणित 28, 7 चौक 28, 8 गुणित 22, इसको हम एक वर्ग बना रहे हैं, इसको क्या हम एक बना रहे हैं, वर्ग, तो इसकी भुजा कितनी है, मान लेते हैं a है, तो परिमाप कितना हो जाएगा, इसका परिमाप इसका होगा a प्लस a प्लस a प्लस a बराबर 4a, तो 4a बराबर कितना आएगा, 4a बराबर आएगा 22 गुणित 8 या 8 गुणित 22, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 8 गुणित 22/4, 4 दूना 8, 22 दूना 44, कितना, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, ए स्क्वायर, मतलब 44 का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। 44 का स्क्वायर गुणेंगे 4 चौक के 16 के 6 हाथ में लगा 1, और 4 चौक के 16 दूना 32 33 के 3 हाथ में लगा 3, 4 चौक के 16 3 19, इतना वर्ग सेमी, इतना वर्ग सेमी आएगा 1936 पहला। अगला क्वेश्चन है यदि 1/x प्लस 1/y बराबर 1/2z, तो z का मान, यह है क्वेश्चन, 1/x प्लस 1/y बराबर 1/2z। आगे हल करते हैं, इसको हल करें तो तीर गुणा करें तो y प्लस x बटे एक्स वाई आ जाएगा, हर में एक्स वाई बराबर 1/2z, z हमको निकालना है, तो ये क्या कर दें, इस हर को 2z/1 कर सकते हैं, इसको लिख दिया मैंने,
अंश को हर में, हर को अंश में लिख दिया। तो यहां भी वही काम करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एक्स वाई बट्टे वाई प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। चूंकि जेड का मान निकालना है इसलिए ये इधर गुणा हो जाएगा, जेड का इधर गुणा हो जाएगा 2 का। तो ये जेड बराबर क्या आएगा? एक्स वाई बटा 2 एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बटा 2 एक्स प्लस वाई, ऑप्शन 2। 170, क्वेश्चन नंबर 170 है अगला प्रश्न। व्यंजक 1 बटे एक्स प्लस वाई अब प्लस 1 बटे एक्स माइनस वाई का मान होगा। प्रश्न क्या है ये? 1 बटा एक्स प्लस वाई प्लस 1 बटा एक्स माइनस वाई, ये वही भिन्न का जोड़ है। क्या करते हैं? इसका तिर्यक गुणा, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा और इसका आपस में गुणा। क्या लिख देंगे? पहले इधर इसका इधर गुणा किया तो क्या आया? एक्स माइनस वाई अब प्लस इसको इधर गुणा किया तो क्या आएगा? एक्स प्लस वाई बटे इसको क्या करेंगे? इसको आपस में गुणा कर देंगे, एक्स प्लस वाई गुणित एक्स माइनस वाई। अब चूंकि माइनस वाई है ये प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा? एक्स और एक्स 2x और ये है एक्स प्लस वाई एक्स, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर अब माइनस वाई स्क्वायर 2x बटे दूसरा ऑप्शन ये मिल रहा है 2x बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, समलंब एबीसीडी के विकर्ण ओ बिंदु पर काटते हैं यदि AB बराबर 16 सेमी, विकर्ण BD बराबर। ये प्रश्न हिंदी में और हिंदी में तो गलत दिख रहा है, इंग्लिश में सही है। इन ए रोम्बस, रोम्बस में होता है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, जबकि समलंब, समलंब होता है ये, समलंब होता है ये। सम्मुख भुजाओं का एक पेयर समांतर होता है और एक पेयर समांतर होता है, इसको कहते हैं समलंब। ये है समलंब। लेकिन ये है रोम्बस, समचतुर्भुज है। प्रश्न है एक समचतुर्भुज, जिस समचतुर्भुज क्या होता है? वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं, ये होता है 90 अंश। अब इसकी एक भुजा है क्या? 10 सेमी। क्या है? 10 सेमी। हिंदी में ये भुजा ए बी बराबर कितना होगा? ये 10 सेमी होगा। और चूंकि ये 10 सेमी है तो ये भी 10 सेमी होगा, ये भी 10 सेमी होगा और ये भी 10 सेमी होगा। और विकर्ण बीडी अगर बात करें ए बी सी डी, क्या है? ए बी सी डी है ना। और बीडी बराबर कितना है? 16 सेमी। तो 16 सेमी है, चूंकि विकर्ण इसको विकर्ण 90 अंश कोण पर संविभाजित करते हैं तो ये 8 सेमी होगा, ये भी 8 सेमी होगा। ये मान लिया बिंदु O है, ये बिंदु O है। तो त्रिभुज ए ओ बी क्या होगा? एक समकोण होगा, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब इसकी ये ए बी भुजा है जो कर्ण है, ये भुजा इसका एक आधार है, एक लंब है। तो इसमें क्या होगा? समकोण त्रिभुज में ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से ए बी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ए बी का मान कितना है? 10 का स्क्वायर बराबर ओ बी का मान कितना है? 8, 8 का स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, ओ स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 100 बराबर 64 प्लस ओ ए स्क्वायर। तो 100 में से 64 घटा दे कितना आएगा? 36 बराबर ओ ए स्क्वायर। तो 36 बराबर ओ ए स्क्वायर, इसका मतलब ओ ए बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 36 बराबर 6 सेमी। ये भुजा आ गई ओ ए 6 सेमी, तो ओ सी बराबर 6 सेमी। तो ओ ए सी कितना होगा? 12 सेमी, इसका दूना 12 सेमी। ऑप्शन नंबर 1। 2, 3, 4 का समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या होता है? सभी को जोड़ देंगे, जितनी संख्या जोड़ना उसका भाग दे देंगे। तो 2 +
3 प्लस 4 भागे 3, 3 दो 5 4 9, 9 भागे 3 बराबर कितना आएगा 3, समांतर मत कितना होगा 3। दो संख्याओं का मौसौ पौ 9 तथा लॉस ऑफ पौ 270 है। यदि संख्याओं का जोड़ 99 है तो उसका अंतर होगा। दो संख्याओं का मौसौ एलसीएम, मौसौ मतलब HCF बराबर कितना है 9। एलसीएम लघुत्तम कितना है, बड़ा ये तो गलत चल लिया। महत्तम समाप लघुत्तम समापवर्तक लिखा हुआ, ये शब्द उसने गलत लिखा है। लघुत्तम समापवर्त्य होता है, लघुत्तम वर्तक नहीं होता। ये तो सही है, ये तो सही है, लेकिन ये वर्तक का नहीं होता भैया, गलत है, शब्द उन्होंने गलत लिखा है। तो एलसीएम, एलसीएम बराबर है कितना 270। तो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब यदि संख्या ए और बी है तो ए इंटू बी कितना हो जाएगा 9 गुणित 270। अब दिया है ए प्लस बी बराबर 99, कितना 99, तो हमको निकालना है क्या ए माइनस बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम इसको हल करें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस 4ab होता है, तो बराबर कितना आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा 99 का होल स्क्वायर, अब माइनस 4 इंटू 9 इंटू 270 अब 99 का स्क्वायर, तो 981 के एक हाथ में लगा 8, 981 81 दूना 162 62 8 62 8 70 के शून्य हाथ में लगा 7, 981 81 81 17 81 10 91 7 91 7 98, ये आएगा कितना 9801 माइनस, अब 9 चौक का 36, 270 में 36 का गुणा कर दे, 270 9720 कितना आएगा 9720, इसको घटा दे 9720 घटाएं तो कितना आएगा एक तो आ जाएगा, ये हुआ 10 10 10 में से 2 आएगा 8 आएगा, और ये हुआ 7, अब इसके बाद कैंसिल आएगा कितना 81, ए माइनस बी इक्वल टू कितना आया ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर बराबर आ गया है किसे, तो ए माइनस बी बराबर क्या आएगा अंडर रूट 81 बराबर कितना आएगा 9, कितना आएगा 9। अगला प्रश्न है यदि ए बराबर कितना है, ए के तत्व हैं ए बराबर 1 3 अब 5 और बी बराबर कितना है 3 5 7 9, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब वो तत्व जो ए में भी हो बी में भी हो, ए में भी हो बी में हो, हमको वो निकालना है। तो ये 3 है दोनों में और 5 है दोनों में, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 3 और 5, क्या आएगा 3 और 5। अगला प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 अंश है, समकोण त्रिभुज है, इसको ए 90 अंश है, हमने बी इसको दे दो, इसको कर दो सी, अब कोण बी बराबर 30 अंश, तो कोण सी इसका मान निकालना है। तो चूंकि समकोण त्रिभुज कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान होता है योग 180 अंश होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये है 90 प्लस बी कितना 30 प्लस कितना कोण सी मान निकालना है 180 है इसका योग, तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 9 3 12 120 घट जाएगा, 9 3 12 120 कितना आएगा 60 अंश, कितना आएगा 60 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन,
यदि एक मजदूर किसी काम को 3 दिन में पूरा करता है तो 3 मजदूर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 1 दिन आएगा। देख लेते हैं। मजदूर क्या है ये? मजदूर और ये दिन। मजदूर है, यदि एक मजदूर है 3 दिन लगते हैं तो 3 मजदूर कितने दिन लगेंगे? मान लो x दिन लगेंगे। और जिधर नहीं पता है इसको मैंने कर दिया इस दिशा में। यदि एक मजदूर 3 दिन लगते हैं तो 3 मजदूर ज्यादा दिन लगेगा कम दिन लगेगा? कम दिन लगेगा। तो कम की तरफ मैंने कर दिया इसको। चूंकि इसमें व्युत्क्रमानुपात है तो तीर को अगर मैं ये लिख रहा हूं इसको x/3, मैंने तीर वाले को ऊपर किया तो इसको भी व्युत्क्रमानुपाती तो समानुपाती लाने के लिए तीर वाले को ऊपर ही करना पड़ेगा। 1/3, 3 से 3 कैंसिल, x बराबर कितना आएगा? 1। कितना? 1 दिन। अगला प्रश्न है, किसी मशीन की कीमत प्रतिवर्ष 25% घटती है यदि उसका वर्तमान मूल्य 50,000 है तो 1 वर्ष बाद मशीन का मूल्य होगा। तो हम हल करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से। क्या होता है? ए बराबर प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि ये घट रहा है तो क्या होगा? 1 माइनस r बटे 100 टू द पावर n। हमको चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 50,000। 1 माइनस आर कितना है? 15%। 15/100 कितने साल घटा? 1 साल बाद ही तो निकलना है। ये वन हो जाएगा। तो कितना आएगा? 100 कम 100 माइनस 15 हो जाएगा। 50,000 रहने दे। तो 100 में से 15 गया 85/100। 85/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटे 500 आया। अब इसको मैं 85 गुणा कर दे तो 5 25 25 के 5 5 हाथ में लगा दो। अब 5 अटे 40 2 42। अब 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। कितना? तो 42,500। 42,500 आएगा। अगला प्रश्न है अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 108 प्लस अंडर रूट 154 प्लस अंडर रूट 225। ये एक अकेली है अंडर रूट। और ये किस 225 का वर्ग है? तो ये 225 15 का वर्ग है। अब 15 और 154 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 169। अब ये किसका वर्ग है? 13 का वर्ग है। इसका मतलब इन पूरे को हटा के क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 13 लिख सकते हैं। अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13 8 21 121। 121 को किसका वर्ग है? 11 का वर्ग है। मतलब यहां से इसको हटा के क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 11। 11 को 25 में जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 36। कितना आएगा? 36। ये किसका वर्ग है? 6 का। इसका मतलब यहां से इसको हटा के क्या लिख सकते हैं? 6। यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर प्लस इसको लिख सकते हैं 6। 10 6 16 अंडर रूट 16। और अंडर रूट 16 किसका वर्ग है? 4 का। इसका मतलब इसका वर्गमूल क्या होगा? 4 होगा। उत्तर नंबर 4, सॉरी उत्तर नंबर 1। ये लिखना हमको दिखाना है x बटे वाई अगुणित y बटा x का मान। इसका मतलब ये हर अंश से कट जाएगा, अंश इससे कट जाएगा। मान क्या आएगा? 1 आएगा। कितना मान आएगा? 30। x पे घाते 0 का मान, x पे घाते 0 का मान कितना होगा? तो हम किसी संख्या पर, किसी व्यंजक पर, किसी संख्या पर घात 0 लगाते उसका मान 1 होता है। कैसे होता है? हम x घाते 0 को लिख सकते हैं 2 माइनस 2 बराबर लिख सकते हैं x गुणित 2, x पे घाते 2 और गुणित x पे घाते -2। अब -2 को क्या लिखेंगे? x पे घाते 2 गुणित इसको लिख सकते हैं 1 बटे x पे घाते 2। 2 ये कर एक बार में भाग चला जाएगा x स्क्वायर और बटे x स्क्वायर। किसी संख्या को उस संख्या से भाग दे रहेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। 1 आ गया।